फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, सेहतमंद होगा। साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और साइंस में कितने क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान से क्वेश्चनों को देखेंगे। विज्ञान से कितने क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखेंगे। और मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, चाहे वो ईवीएस की हो, एसएसटी की हो, चाहे वो साइंस की हो, हिंदी की हो। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और देख लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। कौन से अंग के द्वारा रक्त को, रक्त मतलब खून को यानी ब्लड को, सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। यकृत के द्वारा, हृदय के द्वारा, या ब्रेक के द्वारा, या फेफड़े के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? हृदय के द्वारा किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की बात हो रही है यहाँ पर, मनुष्य के ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। बॉडी में जो छोटी आंत होती है, किसकी बात हो रही है? छोटी आंत की बात हो रही है। छोटी आंत, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई, दो चीज़ें याद रखना है यहाँ पर। लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई 6 से 7 मीटर में होती है। 6 से 7 मीटर होती है। और चौड़ाई की बात कर दी जाए तो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर में होती है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है यहाँ पर। ठीक है, ये पचे भोजन का अवशोषण करती है। अब ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि छोटी आंत का काम क्या होता है, तो जो भोजन होता है उसे ये पचे भोजन का अवशोषण करती है। तो सी इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। ऐसा कौन सा भोजन है जो हमें तुरंत ऊर्जा देता है? ए में कहा जा रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, बी में कहा जा रहा है जिसमें वसा अधिक हो, और सी में कहा जा रहा है जिसमें विटामिन अधिक हो, और डी में कहा जा रहा है जिसमें प्रोटीन अधिक हो। तो किससे, क्या हमें प्रोटीन से तुरंत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी? क्या विटामिन से मिलती है, या वसा से, या कार्बोहाइड्रेट से? तो सबसे ज़्यादा हमें तुरंत एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आपने जान लिया। अब कार्बोहाइड्रेट बना किन से? 3 चीज़ों से मिलके बनता है ज़्यादातर। तो इसमें क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और किस रेशियो में मिले होते हैं? तो 1:2:1 के अनुपात में ये मिले हुए होते हैं। 1:2:1, यानी कार्बन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस अनुपात से ये मिलके बने होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 70% मात्रा इन्हीं पदार्थों से पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाट यानी सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का है, बल का है, या संवेग का है, या शक्ति का है? तो किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? ऊर्जा का। ए इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन, स्टार्च और जल, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा की बात हो रही है। डी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित होता है तो व्यक्ति में डॉट डॉट की कमी हो जाती है। रिकेटस का मतलब होता है सूखा रोग। कभी तो आपको हिंदी में दे देगा सूखा रोग, है ना, कभी आपको इंग्लिश वर्ड दे देगा। तो रिकेटस मतलब सूखा रोग। अगर एक व्यक्ति में सूखा रोग से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है? क्या प्रॉब्लम हो जाती है उसे? किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन बी? तो किस विटामिन की कमी हो जाती है यहाँ पर? तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। और डी किस में है? बी में है। तो बी इज़ द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी हो जाती है। डी यहाँ पर बढ़ जाएगा कि अगर एक व्यक्ति में रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डी, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब विटामिन डी के बारे में तो आपने जान ही लिया। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए से क्या होता है? ए से रतौंधी होता है। और विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर,
निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ए में कहा जा रहा माल्टोज, बी में कहा जा रहा लैक्टोज और सी में कहा जा रहा ट्रिप्सिन और डी में कहा जा रहा सुक्रोज। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन सी इज़ द राइट आंसर। अब माल्टोज क्या होता है, ये माल्टोज के बारे में ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। माल्टोज अनाज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है। और लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? क्या क्या नाम देते हैं? मार्स गैस का नाम किस गैस को पुकारते हैं? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या मीथेन या प्रोपेन? तो किस गैस को कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। चीज़ें बार बार बताने से याद हो जाती हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? अमीनो अम्ल को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे बड़ी इकाई होती है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जैव उत्प्रेरक हार्मोन्स को या प्रोटीन को या एंजाइम को या एंटीबॉडी को? तो किसको कहा जाता है? एंजाइम को कहा जाता है। एंजाइम को क्या कहा जाता है? एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? शहद की बात हो रही है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज या जल या उपरोक्त सभी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि फ्रक्टोज भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है और जल भी पाया जाता है। अब आपके समझ में ये तो आ गया कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज और जल तो पाया जाता है, पर साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इनकी कितनी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, किस परसेंटेज के अनुसार शहद में। तो फ्रक्टोज कितना पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है 40%। कितना पाया जाता है? 40% पाया जाता है। अब ग्लूकोज कितना पाया जाता है? तो ग्लूकोज पाया जाता है 30%। और वाटर यानी पानी यानी जल, यहाँ ये कितना पाया जाता है? ये 18% यहाँ पाया जाता है। तो ये टोटल कितना हो गया? 40 और 30 70 और 10 80 78% हो गया। बाकी कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं शहद में। तो उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर की बात हो रही, हृदय, अग्नाशय, किडनी, यकृत। तो कौन सा अंग है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव में, ठोस में, गैस में या प्लाज्मा में? तो किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस में कौन सा बल? आकर्षण बल। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। कितने छात्रों को? 6 छात्रों। और साइंस के टीचर हैं और स्टूडेंट्स को कितने? शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में 3 पेयर में बांट देते हैं। प्रथम समूह के छात्र आपस में कसकर बैठे हैं और दूसरे समूह के छात्र एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं और तीसरे समूह के छात्र एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। ऐसा करके शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? ऐसा करके शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? क्या पढ़ाना चाहता है? ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति के बारे में टीचर साइंस का पढ़ाना चाहता है, या सामाजिक सद्भाव के बारे में पढ़ाना चाहता है, या एकता में शक्ति का पाठ, या जीवों की विविधता का पाठ? तो किसके बारे में साइंस का टीचर ऐसा? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में ऐसा करके साइंस का टीचर पढ़ाना चाहता है। तो ए इज़ द राइट आंसर।
15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डॉट डॉट में वर्गीकृत करेंगे। श्रवण उपागम में, दृश्य उपागम में, या दृश्य श्रव्य उपागम में, या गतिविधि उपागम में। तो किस में करेंगे? गतिविधि उपागम में करेंगे। डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि ट्रेन चलती है, ब्रेक मारे जाते हैं तो धक्का लगता है ना, ट्रेन में भी ऐसा होता है। तो उस धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, बल कहते हैं, या गुरुत्व कहते हैं, या घर्षण कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसके लिए? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक डॉट डॉट के मापन की एक इकाई है। पारसेक किसके मापन की एक इकाई है? घनत्व की, आयतन की, या द्रव्यमान की, या लंबाई की। तो किसके आयतन की है? 17 का। डी इज द राइट आंसर। किसकी है? लंबाई की। पारसेक। और पारसेक साथ ही साथ ये भी याद रखिए, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। किसकी? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ये भी याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। और सी में कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना। और डी में कहा जा रहा है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखवाना। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर, बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, यानी हानिकारक है, नुकसानदायक है? कौन सी ऐसी? यूवी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको यूवी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अल्ट्रावायलेट किरणें ए, अल्ट्रावायलेट किरणें बी, अल्ट्रावायलेट किरणें सी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें सी। तो सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? छोटी माता क्या कहते हैं? छोटी माता। वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, या बैक्टीरिया होता है, या कवक होता है? तो क्या होता है? छोटी माता। छोटी माता यानी रेबीज की बात हो रही है। वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। ए इज द राइट आंसर। और वायरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायरस को कमेंट करके बताएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, अवलोकन, प्रयोग व डॉट डॉट विज्ञान की 3 विधियां हैं, निगमन, परिकल्पना, मापन, या अनुमान। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा निगमन। क्या हो जाएगा? निगमन। ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता परीक्षण करने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? उच्च पढ़ाई के लिए पूर्णतः तैयार हों, विज्ञान के तत्व और सिद्धांत सही तरह से बता सकें। सी में कहा जा रहा है, जीवन में आने वाली अपरिचित परिस्थितियों को समझने की संकल्पना को लागू कर सकें, खुले अंत प्रश्नों का उत्तर दे सकें। 22 का सही आंसर हो जाएगा, जीवन में आने वाली अपरिचित परिस्थितियों को समझने की संकल्पना को लागू कर सकें। सी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम, प्लीहा, या लाइसोसोम, या सेंट्रोसोम। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। और प्लीज़ सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। सी इज़ द राइट आंसर।
24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। रेटिनॉल की बात हो रही है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, तो किससे संबंधित है रेटिनॉल। 24 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, और विटामिन ए किस में है, बी ऑप्शन में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। विटामिन ए की बात की जा रही है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लेग है। प्लेग के बारे में पूछा गया है कि जीवाणु जनित बीमारी है ये, या विषाणु जनित बीमारी है, या कवक के द्वारा ये बीमारी होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। प्लेग तो किसके द्वारा होती है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी है ये। कैसी है, जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। और ये पेस्टुरेला पेस्टिस नामक विषाणु से होती है। किससे होती है, पेस्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है। पेस्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है प्लेग, और इसमें मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस बीमारी से कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है या कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको भूलना नहीं है, बस फेफड़ा याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति की बात हो रही है, उपस्थिति की नहीं। उपस्थिति मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, और अनुपस्थिति मतलब क्या है, एब्सेंट। तो अनुपस्थिति में वस्तु का भार क्या होगा, भारहीन होगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत कम भार होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा भारहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा, भाइयों को हमारे पता होगा, क्योंकि जब मोटरसाइकिल या साइकिल में जब पंप के द्वारा हवा भरी जाती है तो उसमें उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो तो गर्म हो ही जाता है, देखा होगा, वो तो गर्म हो ही जाता है नीचे वाला हिस्सा। साथ ही साथ उसका असर इतना होता है कि वो ऊपर भी हल्का फुल्का गर्म हो जाता है। वही यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही, ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है या ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, या ऊष्मा का अर्धचालक होता है, या उसका निम्न चालक होता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए ऐसा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस यंत्र के द्वारा जल का घनत्व मापा जाता है। जल के घनत्व की बात हो रही है, बैरोमीटर, डेसिबल, या फेदोमीटर, या हाइड्रोमीटर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। गेहूं में, गेहूं तो सभी लोग खाते हैं, गेहूं चावल तो मेन चीज़ है ना, तो गेहूं की बात की जा रही है। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन, मिरलिन, या कैसीन, या कैरोटीन। तो कौन सी चीज़ पाई जाती है, ग्लूटीन पाई जाती है। ग्लूटीन नाम की प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। अब बाकी तीन चीज़ें बची यहाँ पर, मिरलिन और कैसीन और कैरोटीन। ये कहाँ कहाँ और किस में पाई जाती है। मेलेनिन जो होती है प्रोटीन त्वचा पर पाई जाती है, किस पे, त्वचा पे पाई जाती है। और कैसीन प्रोटीन कहाँ, ये दूध में पाई जाती है। और कैरोटीन प्रोटीन ये बाल, नाखून, सींग, खुर में पाई जाती है। साथ ही साथ इन तीनों के बारे में भी मैंने बता दिया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति एवं काकरोच से ऊपरी त्वचा में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है। सेलुलोज, काइटिन, या ग्लाइकोजन, या मंड जिसको स्टार्च बोलते हैं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा काइटिन। क्या हो जाएगा, काइटिन।
सेलुलोज से पौधों की कोशिका बनी होती है। ये भी आप याद रखें कि सेलुलोज से पौधों की कोशिका बनी होती है। वर्तमान में सेलुलोज का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन के बारे में देख लीजिए। ग्लाइकोजन का निर्माण मानव शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने के लिए होता है, ग्लाइकोजन का निर्माण। और मंड यानी स्टार्च का निर्माण ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी? जनन क्षमता की बात हो रही है, 31 नंबर में पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? विटामिन ई के कारण होता है। और ई किस में है? सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है टोकोफेराल। क्या होता है? टोकोफेराल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्यूरी इकाई किसका मात्रक है? क्यूरी जूल का, डेसिबल का, रेडियोधर्मिता का? यहाँ पर रेडियोधर्मिता होना चाहिए था। रेडियोधर्मिता, जूल का, डेसिबल का, रेडियोधर्मिता का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। 33 नंबर देखेंगे, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन या साधन या वस्तु या मीथेन? क्या कहलाते हैं? तो वो ईंधन कहलाते हैं। जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? बार बार बता रहा हूँ मैं, CH4 होता है। ये भी याद रखना है ताकि आपको इसी वीडियो में चीज़ें याद होती चलें। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? अंगूर, अंगूर का स्वाद कैसा होता है? खट्टा या मीठा? सबको पता होगा कैसा होता है, खट्टा होता है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो कैसा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। बी इज़ द राइट आंसर। अंगूर में पाया जाने वाला एसिटिक। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हींग प्राप्त की जाती है। हींग जो होती है ये किससे प्राप्त की जाती है? तने से, जड़ों से या फलों के निष्करण से या पत्तियों के निष्करण से? किससे प्राप्त होती है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा जड़ों से प्राप्त होती है, जड़ों के निष्करण से। बी इज़ द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया बीमारी लग जाती है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहाँ लगती है? बात हो रही है पायरिया की, पायरिया बीमारी की। नाक में होती है या मसूड़ों में होती है, हृदय में या फेफड़ों में? तो नाक से कोई संबंध नहीं है, हृदय और फेफड़ों, मसूड़ों इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का बी। पायरिया कहाँ लगती है? मसूड़ों में लगता है। 37 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? सीरम एमाइलेज, एक ग्लोबिन या फाइब्रिनोजेन या एक एल्बुमिन? तो किस में है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात हो रही है, भारतीय व्यक्ति की बात हो रही है। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विष्णु गुप्ता, कपिलेश त्रिपाठी, मोहन राकेश या राकेश शर्मा? तो कौन थे? राकेश शर्मा गए थे सबसे पहले। कब गए थे? 1984 यानी 1984 में गए थे ये। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? आघूर्ण भुजा या जड़त्व या ऊंचाई या आधार? तो क्या कहते हैं? आघूर्ण भुजा कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को हर समय व्यस्त रहना, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना,
विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना क्या है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हमें आंसर लेना है। बहुत ही अच्छा और बढ़िया आंसर यही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक विज्ञान के अध्यापक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल पढ़ाने हैं, तो इस प्रकार को पढ़ाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि, मूल्यांकन उपागम विधि, या प्रयोगशाला विधि, या प्रदर्शन विधि? कौन सी ऐसी विधि होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि। डी इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण, या एंथोसाइनिन के कारण, या क्लेस्थोफाइल्स के कारण, या क्लोरोफिल के कारण? किसके कारण होता है? 42 का सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। बी इज द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग डॉट डॉट होते हैं, क्या होते हैं? ए में कहा जा रहा है जड़, तना और पत्तियां, बी में कहा जा रहा है जड़, पत्तियां और फूल, और सी में कहा जा रहा है जड़, तना और फूल, और डी में कहा जा रहा है पत्तियां, तने और फूल। 43 का सही आंसर हो जाएगा जड़, तना और पत्तियां। ए इज द राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक है, या रंजन पदार्थ है, या विटामिन है, या पौधा है? 44 का सी आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। सी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा मीथेन। और मीथेन के बारे में हर बार बता रहा हूँ मैं, CH4 इसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डॉट डॉट समूह द्वारा अलग होता है। मेथिलीन के द्वारा, मिथाइल के द्वारा, एथिल के द्वारा, या एथिलीन के द्वारा? 46 का सही आंसर हो जाएगा मेथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा? मेथिलीन के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष स्केल तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाता है? परम शून्य तापमान हो जाता है। परम शून्य तापमान कितने पे होता है? -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है। -273 डिग्री सेल्सियस। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है, या ऊष्मक्षेपी परिवर्तन है, या ऊष्माग्राही परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है? क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है ये। डी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिटी स्कैन में सिटी का क्या अर्थ होता है? डॉक्टर जब लिखते हैं, आपने देखा होगा जब प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर लिखते हैं कि सिटी स्कैन करा के लाइए, तो उसमें सीटी का अर्थ पूछा जा रहा है कि सी और टी का अर्थ क्या है? कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, कंप्यूटेड डेमोग्राफी, कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटेड डेमोग्राफी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऐसी कौन सी राशि है? नहीं में पूछा जा रहा द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, या गुरुत्वाकर्षण। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। ए इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का द्रव्यमान हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए,
बी में कहा जा रहा है इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। सी में कहा जा रहा है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाई युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को प्रयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, नीचे देख लेते हैं। ए में कहा जा रहा है सी डी ए सही होगा, बी में कहा जा रहा है डी ए बी सही होगा, और सी में कहा जा रहा है ए और सी सही होगा, और डी में कहा जा रहा है बी सी डी सही होगा। तो 51 में क्या सही हो जाएगा, पहला वाला ही ठीक हो जाएगा, सी डी ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी ए। और सी में क्या कहा जा रहा है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाई युक्त पेय पदार्थ ना लें। एक तो ये बात है। दूसरी बात डी में कहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। हाँ, ये भी बात ठीक है, नहीं तो खाना फंसा रहेगा दांतों में और गंदगी बन जाएगी, फिर दिक्कत तो होगी होगी। और ए में क्या कहा जा रहा है, दिन में 2 बार ब्रश करें, ये भी बात ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी डी ए इसका, सी डी और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत है, आसान है या मुश्किल है या संभव है या इनमें से कोई नहीं। शून्य घर्षण बल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर असंभव है। क्या है, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना असंभव है। चौवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, वर्षा यानी बारिश, ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या फेदोमीटर। क्या कहा जाता है, हाइटोमीटर कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। ग्रीन हाउस, कृषि, वनों की कटाई या ऊर्जा या उद्योग। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर, डी। और डी में क्या है, उद्योग। उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइसोम है जो डॉट डॉट है। अदरक क्या है, एक राइसोम है। भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, भूमि के ऊपर तना है या भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। तो ये क्या है, ये भूमिगत तना है। तो अदरक क्या है, एक तना है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है कैल्शियम का। पनीर, कोलाड, बीन्स, अंजीर या गाजर। 57 का सही आंसर हो जाएगा गाजर। और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और आप कमेंट करके बताएंगे कि 60 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, क्योंकि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चलती होगी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवाणु में श्वसन स्थल है एपिसोम, माइक्रोसोम या मीसोसोम या राइबोसोम। 58 का सही आंसर हो जाएगा मीसोसोम। क्या हो जाएगा, मीसोसोम। मीसोसोम, सी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है, एसिटिलीन, इथेन, एथीन या मीथेन। तो किस में है, एथीन में है। किस में है, एथीन में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा रासायनिक संयोजन। बी इज़ द राइट आंसर। और सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि 60 में से आपका स्कोर कितना गया है और कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।